अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। क्या सच में बिहार में एनआरसी शुरू हो रही है? क्या सच में नीतीश कुमार साहब वोटर के नाम पर एनआरसी करवाने जा रहे हैं? पूरी सच्चाई मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि सिर्फ़ और सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा या फिर गुप्त तरीके से एनआरसी होगी। पूरी जानकारी दूंगा, इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं पर भी आपको जो है स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब से निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी का वोटर आईडी वेरिफिकेशन होगा, वोटर आईडी को देखा जाएगा। और आपको पता है कि इसमें कंडीशन भी रखा गया है कि आपसे जो है शहरियत की सबूत मांगा जाएगा और पैदाइश की भी आपसे जो है सबूत मांगा जाएगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और आपकी पैदाइश कब हुई है। ये दो चीज़ आपसे मांगा जाएगा और साथ में आपके वोटर आईडी की जो है वेरिफिकेशन होगी। बट काफ़ी जो मुसलमान भाई हैं परेशान हो रहे हैं, क्या नीतीश कुमार साहब जो है गुप्त तरीके से जो है एनआरसी कराने जा रहे हैं? क्योंकि अगर मैं आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं तो देखिए, नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि वोटर लिस्ट में नामों के अंदराज के लिए अब जाए पैदाइश और शहरियत का सबूत लाजमी, बिहार से इब्तिदा। यानी कि अगर आपको वोटर लिस्ट में नाम को अंदराज करवाना है, नाम को जुड़वाना है, तो आपको दो कागजात बिहार सरकार को देना होगा। पहला आपसे कागजात मांगा जाएगा पैदाइश का, यानी कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी, ये दो आपसे कागजात मांगा जाएगा। बट बिहार में काफ़ी ऐसे ज़िला हैं जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको पता है कि उनके पास कोई भी ऐसे कागजात नहीं है कि वो अपने माँ बाप का या फिर अपना कागजात दे सकें कि हम कहाँ पैदा हुए थे और कब पैदा हुए थे। बट बिहार सरकार ने तो ये भी कहा है, निर्वाचन आयोग ने ये भी कहा है कि बिहार के सभी का वोटर आईडी की जो है वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। तो देखिए, मैं आपको थोड़ी सी सच्चाई बताता हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या गुप्त तरीके से एनआरसी है या फिर सिर्फ और सिर्फ वोटर लिस्ट चेक है? तो देखिए, इसमें जो बातें बताई गई है, इस वाले नोटिफिकेशन में ये बातें बताया गया है कि अगर आप 1987 से पहले अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको जन्म की तारीख और जन्म स्थान आपको देना होगा। अगर आपकी पैदाइश 1987 से लेकर 2002 के बीच में अगर आपकी पैदाइश हुई है तो आपको अपना जन्म प्रमाण यानी कि तारीख और स्थान दिखाने वाला एक दस्तावेज़ देना होगा और साथ ही अपने माता या पिता में से किसी एक की जन्म तारीख और जन्म स्थान का दस्तावेज़ देना होगा। ये आपसे मांगा जाएगा। बट अगर आपकी 2004 के बाद अगर पैदाइश हुई है तो आपसे आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, कब हुई है और आपके माँ बाप दोनों का कागजात मांगा जाएगा, यानी कि आपके माँ बाप की पैदाइश कहाँ हुई है और कब हुई है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं बहुत ही अंदर की बात बता रहा हूँ। चलिए, एक मिसाल के लिए जो 2004 के बाद वाले से ये मांगा जा रहा है तो उनके माँ बाप पर तो ये सब कागजात होंगे, पॉसिबल है कागज़ मिल जाएगा। बट जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, यानी कि उनकी उम्र की अगर बात की जाए तो 13 साल उधर हो गया और इधर हो गया 25 साल, तो कितना टोटल हो जाएगा? 35 साल और 35 और यानी कि 43 साल। तो 42-43 साल जिनकी एज हो गई है, उनके माँ बाप आपको पता है कि उनकी पैदाइश जो है 1950-1960 में हुई होगी, तो कैसे वो ये सब कागजात देंगे? सरकार को ये बात सोचना होगा। समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि बिहार ही में ऐसा क्यों हो रहा। पूरे भारत में हर जगह विधानसभा का इलेक्शन हुआ, सरकार ने, निर्वाचन आयोग ने इस तरीके का कहीं भी कागजात नहीं मांगा।
हाँ, वोटर जो है उसको चेक किया गया, चेक करने के बाद वेरीफाई कर दिया गया। बट सरकार ने कह दिया है कि जुलाई के महीने से जो है ECI की टीम आपके घर पर जाएगी और जाने के बाद जो है आपके कागजात को वेरीफाई करेगी, आपके कागजात को देखेगी क्या सच में आपकी पैदाइश जो है बिहार की ही है या फिर आपकी पैदाइश कहाँ की है, ये सब देखा जाएगा। तो देखिए, अगर जो हमारे मुसलमान भाई हैं या फिर जो हमारे हिंदू भाई हैं अगर इससे डर रहे हैं तो गलत नहीं डर रहे हैं, क्योंकि सरकार को इस तरीके का जो है कानून लाना ही नहीं चाहिए, निर्वाचन आयोग को इस तरीके का जो है कानून लाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा कि जितने भी रिलीजियस के लोग रहते हैं बिहार में, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को दिक्कत होगी। क्योंकि सरकार ने तो ये नहीं बोला है कि सिर्फ़ और सिर्फ वेरिफिकेशन जो है मुसलमानों का होगा या फिर सिख का होगा, ईसाई का होगा या फिर हिंदू भाई का होगा, नहीं, सभी का होगा। और सभी के पास जो है ये कागजात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपके माँ बाप के पास भी ये वाला कागज़ नहीं होगा कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई थी और कब हुई थी। अपने माँ बाप से आप पूछिएगा, आज ही ये वीडियो देखने के बाद जो है आप पूछिए माँ बाप से कि माँ या फिर फादर आपकी पैदाइश कहाँ हुई है और कब हुई है, कागजात दीजिए, कभी नहीं दे पाएंगे। हाँ, जिनकी लेटेस्ट यानी कि जिनकी पैदाइश 1980 या फिर जो है 90 की पैदाइश होगी तो वो तो दे देंगे। यानी कि जिनकी 1980 की पैदाइश होगी, अगर उनकी 22-23 साल उम्र है आपके फादर की, तो लेटेस्ट वाले तो दे देंगे, बट पुराने वाले कैसे देंगे ये आप बताइए। और बिहार सरकार ने तो सभी से मांगा है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनकी एज माँ बाप की जो है 80 प्लस एज होगी और 80 से आप जोड़ लीजिए कि कब उनकी पैदाइश होगी, 1944 और 50 के बीच में पैदाइश होगी, तो वो सब कहाँ से कागजात इस तरीके का देंगे। तो निर्वाचन आयोग को, बिहार सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि बड़े बड़े नेता का भी कहना है, बड़े बड़े जो नेता हैं लगातार जो है ट्वीट कर रहे हैं कि बिहार सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि लग ही रहा है कि सरकार जो है गुप्त तरीके से NRC करवा रही है। क्योंकि आपसे कागजात मांगना, आपसे वोटर लिस्ट में नाम अंदराज करने के लिए ये सब कागजात मांगना, ये मेरे समझ से बिल्कुल परे है। तो इसलिए सरकार को जल्द से जल्द जो है बड़ा फ़ैसला लेना होगा, कॉन्फ्रेंस करके बताना होगा कि इसे हटाया जा रहा, कोई ज़रूरी नहीं है। क्योंकि ऐसे भी बिहार के हर एक लोग परेशान हैं, जॉब को लेकर हो, अपने काम धाम को लेकर हो, बट इस तरीके का मामला आना ये जो है गलत है। तो बिहार सरकार जो इस पर विचार करे और इसे विधानसभा के इलेक्शन से पहले सोचे। क्योंकि अगर आप ये लागू कर देते हैं तो अदर जो पार्टी है उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा नीतीश साहब, आपको हो जाएगा। अगर मुस्लिम समाज के लोग हों या फिर जो भी रिलीजियस के लोग हैं, अगर वो अपने कागजात में फिर से दौड़ेंगे, कोर्ट कचहरी करेंगे, तो आपको लग रहा है कि नवंबर के मंथ में आपको वोट देंगे? नहीं वोट देंगे। तो इसलिए ये सब काम को आप लोग हटाइए और जो है लोगों को परेशान करना बंद कीजिए। जो पहले से चला आ रहा उसी तरीके से सेम रखिए। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।